वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हम लास्ट टाइम तक यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। हमें किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करना था। तो किंगडम मोनेरा जो था हमारे पास 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में से आया हुआ है, जो कि किसने दिया हुआ है, तो गिवन बाय कोपलैंड, ठीक है। कोपलैंड साहब ने दिया हुआ था किंगडम मोनेरा को, ठीक है, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसमें क्या कह रहा है कि पहला लाइन इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास, जो कि हमारे पास कह रहा है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरम, ठीक है। बैक्टीरिया इसमें होल सोल मेंबर इसके होते हैं हमारे पास। एंड दे आर द मोस्ट ऑफ द abundant माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर द मोस्ट abundant माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी पूछ सकता है कि मोस्ट abundant माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, बैक्टीरिया में। अच्छा, मोनेरा में क्या इंक्लूड करते हैं, तो मोनेरा में हम क्या इंक्लूड करते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है। मोनेरा में हमारे पास एक फीचर ये की चीज़ क्या होता है, किसको इंक्लूड करते हैं, यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोट, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट इसमें मोनेरन्स में हमारे पास होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरम। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंस दे लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट क्या क्या हो सकते हैं, तो एक्सट्रीम हैबिटेट में हमारे पास है हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन, वेयर द वेरी फ्यू और लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, ठीक है। एंड दे मैनी ऑफ द लिम, मतलब पैरासाइट तो हमारे पास है। पैरासाइट में हमारे पास दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। ये दोनों हमारे पास लिव इन एंडो पैरासाइट एंड लिव ऑन एक्सो पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। तो पैरासाइट में भी हमारे पास दो आ जाएंगे, एक हो जाएगा कौन सा, एंडो, और दूसरा हो जाएगा कौन सा, एक्सो। ये दोनों हमारे पास किस में हो जाएंगे, पैरासाइट में होते हैं। और ये हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, दोनों बैक्टीरिया में होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है वो हमारे पास है, बैक्टीरिया आर द ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी और द शेप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम ये ध्यान में देते हैं, बस ये हमें तो याद रहता है कि बैक्टीरिया के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। नाम हम याद रख लेंगे, एज इट इज़ याद रख लेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किस बेसिस पे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और मॉर्फोलॉजी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर मतलब आउटर अपीयरेंस के बेसिस पर इसको क्लासिफाई करा हुआ है 4 बेसिस में, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास आता है वो कौन सा हो जाएगा कि पहला हमारे पास है कोकस, मतलब कि कोकस है हमारे पास, जो कि क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारे पास कोकस मतलब कि स्फेरिकल हो जाएगा। दूसरा बेसिलस में हमारे पास है रॉड शेप, ठीक है। स्पायरलम, स्पायरला जो होता है हमारे पास स्पायरल शेप का होता है, ठीक है। और विब्रियो जो होता है हमारे पास वो कॉमा शेप का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट शेप्स हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या चीज़ है, शेप या फिर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये चीज़ का हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले बैक्टीरिया को कौन डिस्कवर किया हुआ था, एंटन वॉन लिवेनहॉक। एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन, HOEK, एंटन वॉन लिवेनहॉक हो जाएगा साइंटिस्ट का एक नाम है, जो कि उन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट डिस्कवर द बैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया होता है इन्होंने बैक्टीरिया का, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है ना कि ये तो सबसे एनिशियंट और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरी बात हमारे पास यूबिक्विशियस नेचर होते हैं हमारे पास। यूबिक्विशियस नेचर मतलब क्या होता है कि दे आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, यूबिक्विशियस नेचर होता है हमारे पास। तो ये भी हम लिख सकते हैं, यूबी, क्यू यू यूबिक्विशियस नेचर, यूबिक्विशियस नेचर मतलब दैट इज दे आर फाउंड एवरीवेयर। ऐसा रेयर ही कोई जगह होगा जहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया नहीं मिलते होंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है, हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला आता है ना, ये तो हमारे पास ये चीज़ हो गया
कि बैक्टीरिया हमारे पास किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर होते हैं। 4 कैटेगरी होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी और द शेप। हमारे पास ये चारों इसके नाम हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है ना कि ये जो लाइन हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है इस चीज़ का। कहता है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर द वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा हुआ है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज ए वेरी सिंपल। इसका मतलब होता है ना कि वेरी सिंपल मतलब कि प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट प्लस इजीली स्टडी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। लेकिन दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की जरूरत है हमारे पास, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। हमने सबसे पहले उस टेबल में देखा था ना, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था मैक्सिमम होता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो था हमारे पास मैक्सिमम होता है। हमने उस टेबल में देखा हुआ था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेटरोट्रॉफिक में भी थे। ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक दोनों थे हमारे पास। एंड ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में भी हमारे पास सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोज, सारे इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे हमारे पास। ठीक है, ये कुछ चीज़ यहाँ पे तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये लाइन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुज स्ट्रक्चर इज द, या फिर कुछ भी दे रखा है स्टेटमेंट वाइज दे रखेगा तो ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में कह रहा है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उनके पास नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इसलिए कह रहा है कि सबसे पहले प्रोकैरियोट है एंड देन यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, इसलिए इजिली स्टडी कर पाते हैं इसको। बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर किस चीज़ का यहाँ पे कह रहा है, तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मतलब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बारे में कह रहा है, उनके वेरियस शेप और साइज मॉर्फोलॉजी में अगर करते हैं उस चीज़ के बारे में भी कह रहा है। यहाँ पे देखो दे भी रहा है दैट शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे दे रहा है कि शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी वही चीज़ किस चीज़ के बारे में कह रहा है, तो ऑटोट्रॉफिक हमारे पास यहाँ चीज़ कह रहा है सिंस दे आर द ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, फिर उसके बाद फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। बट ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये देखो ये वाला लाइन ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बट द मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर द हेटरोट्रॉफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पूछा हुआ है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी पीवाईक्यूज में कि मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर द हेटरोट्रॉफ। ट्रू फॉल्स में पूछता है, स्टेटमेंट में पूछ देगा, या रेजोल्यूशन में कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें कि मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर द हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ तक तो हमारे पास बैक्टीरिया को ओवरव्यू हो गया। ठीक है, जस्ट इसको जस्ट नॉर्मल कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह हमारे पास इनके पास मिल गया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास यहाँ जो नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया, हमने देखा था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लुईस का। ठीक है, तो कार्ल लुईस ने क्या किया कि मोनेरा को क्या किया, स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास मोनेरा था, अब मोनेरा को उन्होंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था, एक हो गया क्या कि सिंस आर्की बैक्टीरिया और दूसरा हमारे पास यू बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया था। ठीक है, मेरा जो पिछले वाला वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक था ना, उसमें पीडीएफ है, उसमें आपको काफ़ी बहुत अच्छा नोट्स जो है आपका बहुत सही है नोट्स, उसमें आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा उस चीज़ में कि कितना अच्छा नोट्स है उसमें। और इस चीज़ में डिफरेंस मैंने उसमें बता रखा है कि आर्की और यू बैक्टीरिया को किस बेसिस पे सेपरेट किया, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में अलग होता है, आर्की बैक्टीरिया में थोड़ा सा मेम्ब्रेन का अलग स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिस पे अलग होता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट बस आ जाता है, इसमें ब्रांच चेन लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है और इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से ही आर्की बैक्टीरिया में ना नोवेल फीचर्स होते हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास, इनका जो थोड़ा सा मेम्ब्रेन होता है ना वो डिफरेंट होता है हमारे पास। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उस नोट्स में है, आप ध्यान देख लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा अलग होता है, इसमें क्या होता है ना कि ब्रांच चेन लिपिड होता है हमारे पास, ब्रांच चेन लिपिड लेयर होता है हमारे पास। मैं बता दे रहा हूँ क्या डिफरेंट है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा क्या कि ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड लेयर इन देयर मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसी के वजह से हमारे पास ये क्या कर पाते हैं ना, सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे हार्ट्स एंड हेबिट कंडीशन, कहीं पे भी सर्वाइवल इनकी पॉसिबल हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है। ठीक है,
ये जो चीज़ है ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पर इम्पोर्टेंट है, पूछता है हमारे पास पीवाईक्यूज में कई बार आपको मिल जाएगा, 2-3 बार मिलेगा। ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया हमारे पास ये चीज़ होता है हमारे पास। तो आर्कीबैक्टीरिया हमारे पास आते ही ना हमारे पास क्या आता है ना कि हार्श एंड हैबिटेट कंडीशन में सर्वाइव करने वाले आर्कीबैक्टीरिया आते हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ द हार्श हैबिट सच इज द एक्सट्रीम, जो उसके अलग अलग नाम भी है, जो जहाँ जहाँ सर्वाइव करता है उसके उसी पे बेसिस पे नाम भी रख दिया गया है। ठीक है, जैसे कि एक सॉल्टी एरिया में हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में रहेंगे थर्मोसिडोफाइल्स एंड द मार्शी एरिया में थैनोजेंस। 3 आते हैं हमारे पास। आर्कीबैक्टीरिया को क्या किया गया, अब इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया। एक तो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, हेलोफाइल्स है हमारे पास। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कौन सा, थर्मो एसिडोफाइल हो जाएगा। एंड तीसरा जो जाएगा हमारे पास वो मिथेनोजेंस हो जाएगा। ठीक है, मिथेनोजेंस एंड थर्मो एसिडोफाइल्स हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इन्होंने डीप में नहीं दे रखा है पर हर एक उसके क्लास के भी पूछता है हमारे पास, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल, मिथेनोजेंस, इतने चीज़ होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसका रीज़न यहाँ पे इन्होंने दे रखे, नहीं वाली एनसीईआरटी में दे रखी है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, सेल वॉल स्ट्रक्चर में भी इनकी डिफरेंस होती है हमारे पास, हम आगे पढ़ेंगे। इनके जो सेल वॉल होते हैं ना, नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है ना कि जो सेल वाल होता है नैग और नैट पॉलीसेकेराइड में डिफरेंस होता है हमारे पास। ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड होता है नैग और एन एसिटिल ग्लूकोसा अमीन, मैं आपको लिख दे रही हूँ, रुको आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे। फ्री स्पेस में यहाँ पे लिख दे रही हूँ। जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं ना, नॉर्मल या फिर हम यू बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया हम किसकी बात कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल बैक्टीरिया में जो होता है हमारे पास ना, जो सेल वाल होगा वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड में डिफर होता है। वो होता है एक तो होगा नैग एंड नैम, एन एसिटल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटल म्यूरामिक एसिड, ये हमारे पास होता है एन एसिटल, फॉर्म फॉर्म लिख दूँ, ये सेल वॉल होता है हमारे पास। सेल वॉल में एन एसिटल एन एसिटल ग्लूकोसामिन एंड इसमें जो होता है नैम में होता है ना एन एसिटल, सेम चीज़ है, म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड होता है हमारे पास। ये किस चीज़ में होता है हमारे पास, ये यू बैक्टीरिया या फिर रेस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में होते हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया है, अगर हम बात करते हैं किसकी, आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है ना, वो वहाँ पे नैग तो होता है हमारे पास, NAG होता है, नैग होता है, लेकिन यहाँ पे नैम नहीं, यहाँ पे नैग और प्लस क्या होता है, नैट, NAT, टेलोसा अम्यूनरिक एसिड हो जाएगा हमारे पास है, एन एसिटाइल टेलोसा अम्यूनरिक एसिड, अम्यूनरिक एसिड, जो कि स्पेशली किस में होता है हमारे पास, आर्की बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास है। थोड़ा सा इस चीज़ में डिफरेंस रहता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ना, यहाँ पे कि डिफर इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंट, सेल वॉल स्ट्रक्चर में वही चीज़ हमारे पास, शुगर कंपोजिशन, पॉलीसेकेराइड कंपोजिशन अलग होता है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया में, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है, देयर सर्वाइवल इन दी एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे डायरेक्ट लाइन पूछता है कि मिथेनोजेंस आर द प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रोमिनेंट एनिमल सच एज द काउज एंड द बफेलो। ठीक है, एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन और द बायोगैस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ फ्रॉम द एनिमल, ये इंपॉर्टेंट मैंने पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना ये चीज़, पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ में काफ़ी सारे क्वेश्चन, अब सेल वॉल स्ट्रक्चर दे दिया है दिस रिस्पॉन्सिबल, तो आपको पूछेगा थोड़ा बहुत डिटेलिंग में पूछेगा, आपको एनसीईआरटी में दे रखा है ये, बस इसमें चीज़ बोर्ड्स लेवल के बेसिस पे इतना चीज़ चल जाएगा, पर नीट लेवल पे इतना से काम नहीं चलता है, थोड़ा बहुत इसके कुछ चैप्टर में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, वो पूछता है क्वेश्चन पे, उसमें प्रीवाइक्यूज आप जैसे जैसे करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा लग जाएगा, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूँगी, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा सारा कुछ, उसमें सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ है एक्सप्लेन वे में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ये वाला लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये वाला लाइन ये वाला लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, मिथेनोजेंस आर द प्रेजेंट इन दी गट ऑफ द रोमिनेंट एनिमल। ठीक है, और इज द काउज एंड दी बफेलो, जिसके रिस्पॉन्सिबल किस और किस गैस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ विच गैस, तो मिथेन, CH4 मिथेन। ठीक है,
इस गैस के प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास। तो आर्की बैक्टीरिया ये हो गया हमारे पास, डिफरेंट होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और प्लस सेल वॉल भी इनमें अलग होता है हमारे पास, ठीक है। सेल वॉल में हमने पास देखा था ऊपर क्या चीज़ सेल वॉल का था, तो पॉलीसेकेराइड अलग था हमारे पास, और मेम्ब्रेन में क्या चीज़ है, तो ब्रांच चेन लिपिड लेयर इन द मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो डिफरेंस आता है, और ऑप्शन में रहेगा आप इस यही सेम ऑप्शन रहेगा, सेम ऑप्शन यही चीज़ है, एमसीक्यू आप देखोगे अब तो सेम ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो पहला तो हमारे पास आर्की बैक्टीरिया हो गया। अगर मैं इंडिविजुअल बताने जाऊँ आपको आर्की बैक्टीरिया की, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 हेलोफाइल्स है, थर्मोसिडोफाइल्स है, मिथेनोजेंस है, इन सब के मैं डिटेल में आपको ना बताऊँ तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और उसके लिए मुझे अलग से नोट्स को प्रिफर करना पड़ेगा। बट ठीक है, मतलब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें से पढ़ लेना। जिन बच्चों को अगर जस्ट एनसीईआरटी रन थ्रू, मैं यहाँ पे बस एनसीईआरटी से पर्टिकुलरली स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन होता है जो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ऐसे प्रीवियस के क्वेश्चन करोगे और एक दो बार नोट्स पढ़ोगे, उसको बनाओगे खुद से, हैंड रिटन करोगे अपने तरीके से, तो आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मेन मेन जो एनसीईआरटी की चीज़ें हैं उसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला हमारे पास आता है, जो चीज़ हमारे पास है वो दूसरा आता है, कौन सा, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हमारे पास है। ये वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ था कि आर्की बैक्टीरिया इज यू बैक्टीरिया और द ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं हमारे पास। तो यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉल्स बैक्टीरिया था हमारे पास, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे उसमें लिखा हुआ था कि यू बैक्टीरिया को हम फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं, बट फॉल्स बैक्टीरिया होती है, और यू बैक्टीरिया इज द ट्रू बैक्टीरिया हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास लाइन इंपॉर्टेंट आता है, कैरेक्टराइज विद द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल, ठीक है। मोटाइल होता है अगर हमारे पास, मतलब मूवेबल अगर होगा तो फ्लैजिला होता है हमारे पास है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे चीज़ें। दे हैव द कैरेक्टराइज विद रिजिड सेल वॉल होता है हमारे पास। रिजिड सेल वॉल किस चीज़ का होता है हमारे पास, पूछ लेगा तो मैंने ऊपर बताया अभी कि नैग और नैम का होता है हमारे पास, एन एसिटल ग्लूकोसामिन और एन एसिटल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। रिजिड सेल वॉल इसी में होता है। मोटाइल मतलब कि अगर मूवेबल होते हैं हमारे पास, सारे बैक्टीरिया मूवेबल तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर मोटाइल है तो उनको में फ्लैजिला होगा हमारे पास, फ्लैजिलम और फ्लैजिला हमारे पास, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर भी अलग होता है, वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था इसमें कि साइनोबैक्टीरिया आर द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो लाइन है ना, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये तो पता है हमारे पास। हैव द क्लोरोफिल ए, ठीक है, हैव द क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, दैट इज द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है। सिमिलर टू दी फोटो, हमारे पास इसमें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया एंड दे हैव द क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ द हायर प्लांट्स और द ग्रीन प्लांट, एंड देयरफॉर दे आर दी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे। तो मेजोरिटी हमारे पास क्या होते हैं, मेजोरिटी जो होते हैं हमारे पास वो तो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला जो फीचर हमारे पास ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है साइनोबैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर कॉलोनियल और द फिलामेंटस फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी। इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा यूबिक्विशियस नेचर में होते हैं हमारे पास ये बैक्टीरियाज, हर जगह पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गीज। ये सारे के सारे हमारे पास फ्रेश वाटर में, एक्वेटिक वाटर में, जो भी सब चीज़ें यहाँ पे इनकी पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास कह रहा है कि सिंस द कॉलोनीज आर द सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, इंपॉर्टेंट है ये। कॉलोनियल वाले फॉर्म में, यही भी याद रखेंगे। हर बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, ये बैक्टीरिया सराउंडेड बाय द कॉलोनी नहीं, सारे बैक्टीरिया के नहीं, कौन से फॉर्म में, कॉलोनियल फॉर्म वाले हमारे पास जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास किस शीट, कैसे से, जिलेटिनस शीट से उनकी कॉलोनी जो होती है सराइव होती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास आने वाला है यहाँ पे, ये चीज़ कहता है कि ऑफ ए फॉर्म्स ऑफ ब्लूम इन द polluted water body, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल देगा कि सिंस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द ब्लूम इन दी पोल्यूटेड वाटर बॉडी, ऑप्शन देगा आपको एल्गी और जो भी चीज़ें ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ पे, या फिर ऑप्शन में ये भी देता फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर डिटेल में ज़्यादा पूछते हैं तो ये चीज़ इसमें आ जाएगा, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म द ब्लूम इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडी। फिर उसके बाद कह रहा है हमारे सम ऑफ देम कैन फिक्स दी atmospheric nitrogen with the help of a specialized cells is called the heterocysty। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास, ठीक है। फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द स्पेशलाइज, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, आएगा हमारे पास मिनरल वाले क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, उसमें हमारे पास दे रखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है हमारे पास। तो हेट्रोसिस्ट एक उनका पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का सेल होता है, जो कि हमारे पास किस में होता है, इन बैक्टीरियाज में होता है हमारे पास। और वो क्या करते हैं ना कि बेसिकली इनके पास क्या होता है ना कि हेट्रोसिस्ट तो होना तो सब में भी होता है हमारे पास, लेकिन हेट्रोसिस्ट मैक्सिमम ऑफ द
बैक्टीरियाज में होती हैं, लेकिन सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। ये चीज़ हमारे पास ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक निफ जीन होता है, NIF, ठीक है, NIF, निफ जीन होता है हमारे पास, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इनटू फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एटमॉस्फेयर में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो होता है ना हमारे पास जो हेट्रोसिस्ट की बात करें, एक तो हमारे पास एक स्पेशलाइज सेल होते हैं, एक्टिवेट भी हो सकते हैं किसी में और अनएक्टिवेट भी रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हमारे पास हेट्रोसिस्ट, बस एनसीईआरटी लेवल पे अगर हम देखेंगे तो हेट्रोसिस्ट होता है वो चीज़, एक सेल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। निफ्ट जीन आपको नहीं पूछता है, कहीं कई बार है आपको, कहीं कहीं किसी आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वगैरह में देखेंगे तो ये ऑप्शन में रहता है, या फिर कहीं ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन में आपको दिख जाता है। तो एक बार बस पढ़ा हुआ रहेगा तो याद आ जाएगा निफ्ट जीन क्या होता है। तो निफ्ट जीन उसी सेल में होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? एंड टू फिक्सेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? नॉस्टक एंड दी एनाबेना, ठीक है, नॉस्टक एनाबेना इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं। अगला हमारे पास कह रहा है कि नॉस्टक एनाबेना की, अच्छा ये वाला जो डायग्राम है ना, डायग्राम भी हम साथ साथ देखते चलेंगे, डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमको याद रहता है कि ये चीज़ किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये हमारे पास नॉस्टॉक है हमारे पास, ठीक है, नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है। अब हम भूल जाते हैं कि नॉस्टॉक कौन से कैटेगरी में, हमने देखा था कॉलोनियल भी होता है, फिलामेंटस होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो ये कौन सा, विच फॉर्म हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं? तो ये हम देख रहे हैं कौन सा? फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म नॉस्टॉक एनाबेनम, यहाँ पे यहाँ देखा गया। फिर उसके बाद ये लेबलिंग भी पूछ देता है, डायग्राम दे देगा और लेबलिंग पूछ लेगा। तो हेट्रोसिस्टम हमारे पास ये चीज़ हेट्रोसिस्टम एंड म्यूसिलेजिनस शीथ हमारे पास सराउंडिंग को कवर करता है, किसको? इसमें हमारे पास, ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीथ हमारे पास है। म्यूसिन, म्यूसिन एक होता है हमारे पास, पॉलीसेकेराइड होता है जो कि इसके फिलामेंट्स वाले को कवर करता है, ठीक है, सराउंडिंग में कवरी दे देता है। तो ये किसका हमारे पास? ये है हमारे पास नोस्टॉक है हमारे पास है, और ये फिलामेंटस फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। हेट्रोसिस्ट है हमारे पास, म्यूसिलेजिनस इसकी सराउंडिंग की कवरी है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि सिंस द कीमो और सिंथेटिक ऑटोड्राइविटी आर द ऑक्सीडाइज वेरियस सब्सटेंस इनटू द, ठीक है, मतलब कह रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब कीमो सिंथेटिक हमारे पास बैक्टीरिया है तो वो किसी न किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा? हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या कह रहा है कि सिंस कीमो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास ऑक्सीडाइजेज ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, oxidizes the inorganic substance such as the nitrate, nitrite, ammonia and use the release energy for the ATP production, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास ये चीज़ लाइन वाला इंपॉर्टेंट है, दिस प्लेज द ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से करते हैं? तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमारे पास, ठीक है। ये प्लेस द ग्रेट न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में कौन से बैक्टीरिया? तो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया, याद रखेंगे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास ना, वो हमारे पास क्या करते हैं? इनमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, हमारे पास फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक हमने देख लिया। फोटोसिंथेटिक में साइनोबैक्टीरिया हो गया हमारे पास, नॉस्टॉक एनाबेना, ये सब चीज़ होंगे हमारे पास। लेकिन हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में अलग अलग बैक्टीरिया आ जाएंगे, उनमें हमारे पास क्या चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट? हमारे दे प्लेज द ग्रेट रोल इन द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में इसको हेल्प करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन, सल्फर, ये सब चीज़ें हमारे पास है। अगेन हमारे पास फिर आ गया हमारे पास ये सेम लाइन हमारे पास आगे क्या चीज़ का कि मेजोरिटी ऑफ द मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर। दूसरी बार ये यहाँ पे पहले ऊपर भी था हमारे पास कि मेजोरिटी ऑफ देम आर द हेटरोट्रॉफिक, एंड ये हमारे पास है, एंड उसमें भी हमारे पास मेजोरिटी ऑफ देम आर द डिकम्पोजर, ठीक है। डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे पास, कोई भी चीज़ को रिसाइकलिंग करना डिकम्पोज करना, मेजोरिटी उसमें भी हमारे पास है। मेजोरिटी सबसे पहले क्या, दोनों बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक में हेटरोट्रॉफिक है मेजोरिटी, और हेटरोट्रॉफिक में भी मेजोरिटी मेजर क्या है हमारे पास? डिकम्पोजर्स, ठीक है। हेटरोट्रॉफ्स में भी क्या चीज़ मैक्सिमम है? डिकम्पोजर हमारे पास है। फिर उसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट रोल हमारे पास ह्यूमन अफेयर्स, मतलब क्या चीज़ हमारे पास? ये दे आर द हेल्पफुल इन मेकिंग द कर्डिस लैक्टोबैसिलस हमारे पास है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक हमारे पास हो जाएगा। फिर उसके बाद फिक्स द नाइट्रोजन इन द लेग्यूम प्लांट, ठीक है, ये चीज़ एक्सेट्रा रोजास। फिर उसके बाद सम ऑफ देम आर द ऑल्सो द पैथोजन, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और द ऑर्गेनिज्म, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग हो जाएगा, ठीक है, टू द ह्यूमन बींग एंड द प्लांट ऑल्सो, ह्यूमन बींग क्रॉप्स, फार्म एनिमल एंड द पेट्स, जैसे क्लोरेला कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर एज वेल एज डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया हमारे पास, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कौन कौन से, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, टेटनस, सिट्रस कैंकर। हम ट्वेल्थ में डिटेल में पढ़ेंगे कि सिट्रस एंथ्रामोनाइस ट्राई होता है, टेटनस होता है बैक्टीरिया का होता है, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफिमोरियम, कोलेरा का होता है हमारे पास। तो अलग अलग जो विभिन्न कॉलेरा
विब्रियो कॉलेरा कॉमाशे बैक्टीरिया से हमारे पास ये होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफीमोरियम से, टेटनस हमारे पास बैक्टीरिया से होता है हमारे पास, सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्राई प्लांट्स में कॉज करता है हमारे पास, ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारे पास है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ना जो चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है कि वो जो होता है हमारे पास कि मिलनी जो होता है हमारे पास ना इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन इनमें होता है हमारे पास। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन, जो कि हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिजन क्या चीज़ है हमारे पास है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास किस चीज़ में, फेवरेबल कंडीशन में होता है हमारे पास। ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया हमारे पास ना बाई बाइनरी फिजन आ जाएगा, और बाइनरी फिजन है हमारे पास, ये किस चीज़ का हो जाएगा, एसेक्सुअल मोड हो जाएगा। एसेक्सुअल मोड कब होता है हमारे पास, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि बट अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि सिंस अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस द स्पोर्ट्स एंड दीज स्पोर्ट्स ठीक है, स्पोर्ट्स होता है हमारे पास, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में कि अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, ये यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, किस कंडीशन में होता है, तो अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर्ट्स प्रोड्यूस, फंजाई भी अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को हम कहते हैं ना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पूछा हुआ है, शॉर्ट ऑफ दी, तो इसको हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, रीज़न मैं बताऊंगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। This sort of the sexual reproduction is the primitive DNA type of the transfer from one bacterium to another, इसी से हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अलग अलग मोड के होते हैं, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक्स द सेल वॉल, इंपॉर्टेंट है, कहता है माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक द सेल वॉल एंड इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट कैन, ठीक है, एंड द many mycoplasma are the pathogenic to the plants and the animal। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारे पास है ना इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन पे वही आपको मिल जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जो कि हमारे पास क्या करता है, लैक्स द सेल वॉल, सेल वॉल को लैक करता है, सेल वॉल उनके पास होता ही नहीं, एक एक्सेप्शन आता है हमारे पास, ये चीज़ क्या है, एक्सेप्शन हमारे पास ये, क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि सेल वॉल बैक्टीरिया में तो होता ही है हमारे पास, देर दे कैरेक्टराइज्ड बाय द रिजिड सेल वॉल, हमने ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है, देर दे कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड सेल वॉल, लेकिन इनमें क्या एक्सेप्शन हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। और उसके बाद कहता है सिंस द स्मॉलेस्ट सेल, हमारे पास ये चीज़ है, स्मॉलेस्ट कौन सा सेल, लिविंग सेल है जो कि सर्वाइव कर सकता है, दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करेगा, फैकल्टेटिव है हमारे पास ये चीज़, ठीक है। अब इस यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंप्लीटली ये कह रहा है या फिर पार्शियल कह रहा है, तो दैट कैन हो सकता है ऐसा कि अगर ज़रूरी नहीं है उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ज़रूरी हो, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एंड माइकोप्लाज्मा कॉज ऑल्सो द डिजीज कॉज करता ही है हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट एज पर द एनसीईआरटी किंगडम मोनोरा हमारे पास यहीं तक खत्म होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास किंगडम मोनोरा में जो चीज़ इंपॉर्टेंट लाइन जो थी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगी ना तो आपको काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाएगा। इतना ही आप जितना मैं बता रही हूँ आपको उतना ही अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, मैं बता रही हूँ आप काफ़ी मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। बस अच्छे से इसको आप पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ोगे, और फिगर जो होगा ना, फिगर जो दे रखा है यहाँ पे, फोटोग्राफ दे रखा है, डायग्राम दे रखा था, ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछना भूलना मत इस चीज़ को, किस चीज़ टाइप का होता है, फिलामेंटस, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक, ये चीज़ हमारे पास है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये चीज़, ये वाला भी ध्यान रखना, ये जो लेबलिंग दे रखा है ये भी भूल जाते हैं बच्चे, ऊपर वाला जो सेल वॉल होता है हमारे पास, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, एंड दिस डीएनए डिवाइडिंग बैक्टीरिया में जो कि शोइंग हमारे पास क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन कर रहा है, और सेल वॉल किस में नहीं होता है, एक्सेप्शन यहाँ पे हमारे पास था, एक एक्सेप्शन था, कौन सा एक्सेप्शन, कौन सा था हमारे पास, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जो कि हमारे पास दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन और द सेल और एंड दे डू नॉट हैव द सेल वॉल दैट कम्प्लीटली लैक्स द सेल वॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ना वो जगह कौन सा कि किंगडम प्रोटिस्टा आता है। किंगडम प्रोटिस्टा बाय द किसने दे रखा था, तो इन्होंने दे रखा बाय द अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने दे रखा था हमारे पास, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है हमारे पास, तो किंगडम प्रोटिस्टा में होता है हमारे पास यूनिसेलुलर
यूकैरियोट। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है कि सिंस ऑल द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर द सिंगल सेल, ठीक है, और द बाउंड्री ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा इज नॉट डिफाइंड। मैंने आपको पहले बताया था कि बाउंड, ये चीज़ हमारे पास क्या है ना,